क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गिरफ्तार होने वाली हैं? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार और गहराई पर फंसती हुई नजर आ रही है? हम ये प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। नमस्कार, मैं शोभित चंदोला। स्वागत आप सभी का द पैम्फलेट में। हम बात कर रहे हैं बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले की, और इसे हम ऐतिहासिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। 100 या 200 नहीं, बल्कि 36,000। क्या कारण था कि कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया? दरअसल वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने लगभग 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की थी। इस पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप था कि कई लोगों की नियुक्तियां बिना इंटरव्यू के ही कर दी गई, और ये सभी शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। क्या बिना ट्रेनिंग के शिक्षक बन सकते हैं? इससे जुड़ा एक वाकया यह है कि पिछले दिनों सैंपल बेसिस पर कुछ शिक्षकों का टेस्ट हुआ था, जिसमें अंग्रेजी के एक शिक्षक से जब अंग्रेजी में सवाल किया गया तो उसे समझ में नहीं आया, और उसने कहा कि यह सवाल बांग्ला में पूछा जाए। लो कर लो बात। माने बिना किसी ट्रेनिंग के कुछ लोगों को बोल दिया कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हो और बदले में आप थोड़ा मिठाई वगैरह पहुंचा दीजिए। वाह दीदी वाह। लेकिन अब इस मिठाई की वसूली कोर्ट करने वाला है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया का पूरा पैनल ही रद्द करने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने क्या क्या कहा वे जानना महत्वपूर्ण है। जस्टिस गंगोपाध्याय की बेंच ने कहा कि पूर्व बोर्ड के अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। पूर्व बोर्ड अध्यक्ष यानी प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष तथा तृणमूल विधायक मानिक भट्टाचार्य, जो अभी जेल की हवा खाए हैं। न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने कहा कि यदि राज्य सरकार इस नई नियुक्ति प्रक्रिया के खर्च को पूरा करने में असमर्थ है तो आवश्यक होने पर मानिक भट्टाचार्य से पैसे ले सकती है। ये सभी 36,000 शिक्षक अगले 4 माह तक स्कूल जा सकेंगे, मगर इन्हें वेतन पार्श्व शिक्षक के हिसाब से मिलेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 माह के अंदर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अब आप दर्शकों के लिए एक प्रश्न है। सोचिए, जिस भी प्रकार से इन 36,000 शिक्षकों को नौकरी मिली होगी, कुछ लोगों ने पैसा दिया होगा, या किसी ने कोई अवैध तरीका अपनाया होगा, या अन्य भी कोई माध्यम हो सकता है, तो इस पूरे भ्रष्टाचार से किसी को तो फायदा हुआ होगा। कि इस फायदे को भुनाने में सिर्फ माणिक भट्टाचार्य या पार्थ चटर्जी ही शामिल हैं? आपका जो भी जवाब हो, लेकिन इतना तय है कि जल्द ही इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। ऐसे में मामला क्या उनकी गिरफ्तारी तक पहुंच सकता है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ठीक ऐसे ही एक मामले में एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले की, जिसमें हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। वर्ष 2003 में सीबीआई ने इस घोटाले की शुरुआती जांच की थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ने के साथ घोटाले की परतें खुलती गई। दरअसल वर्ष 1999 में हरियाणा में लगभग 3,000 शिक्षकों की भर्ती करवाई गई। शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी एक चयन कमेटी को सौंपी गई, जिसने फर्जी साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की। माने कि इस भर्ती में सारे मानदंडों को ताक पर रखकर मनचाहे अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। यहां तक कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मनचाहे अभ्यर्थियों के चयन के लिए गेस्ट हाउस में बैठकों में दबाव भी बनाया गया था। मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने अपने आदेश में सुझाव दिया था कि अवैध रूप से भर्ती किए गए 3,000 से अधिक शिक्षकों को हटा दिया जाना चाहिए। अब ठीक ऐसा ही आदेश या इससे अधिक प्रभावशाली आदेश पश्चिम बंगाल में आया है। माना जा रहा है कि देश में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का यह पहला निर्णय है। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी भी चौटाला की तरह जेल जाएंगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। जिस गति से ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही हैं, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक परमानेंट बेंच पश्चिम बंगाल के लिए रिजर्व रखनी चाहिए। हाँ, बने रहिए द पैम्फलेट के साथ।